मेरे भक्तों से, मेरे प्रवचन ध्यान रखना, भक्तों को रहते हैं। हाँ, दुश्मन लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, क्योंकि हमारी कमाई है ये प्रवचन। तो अपनी कमाई किसको देते हो, पड़ोसी को कि अपने बेटों को? तो हमारे भक्तों के लिए है प्रवचन। हमारे भक्तों के घरों को स्वर्ग बनाना है। बस आज से तुम्हारे घर में यही शुरू कर देना मियाँ बीवी से। आज से तुम ये कहना शुरू करना, सब गलती मेरी है और मेरे परिवार की है। महाराज जी, आपके भक्ति हैं कि भक्तन भी हैं आपकी? नहीं, भक्तने भी हैं, भक्तने भी हैं। तुमसे भी मेरा कहना है, नहीं तो एक पक्षी मामला बिगड़ जाएगा। पति कहे पत्नी से, सारी गलती मेरी है, मेरे परिवार की है। मेरी भक्तनों से कहना है, तुम एक सब नियम ले लो। ससुराल में कहना सासू से, पति से, नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है और मेरे परिवार वालों की है। बस ये दोनों आ जाओ और दोनों इस बात पर आओ, नहीं गलती मेरी है, तेरी कोई नहीं। वो कहना गलती मेरी है, तेरी नहीं। और ऐसे लड़ते लड़ते मेरे पास आ जाना। ऐसी पंचायत का फैसला मैं लिखूंगा। सोचो कभी ऐसा हो तो कैसी होगी वो दुनिया, कैसी होगी वो दुनिया। इसी का नाम है सतयुग, इसी का नाम है स्वर्ग, और इसी का नाम है मोक्ष, और इसी का नाम है धर्म, इसी का नाम है सम्यक दर्शन, इसी का नाम है सम्यक ज्ञान, इसी का नाम है सम्यक चारित्र। सामाजिक दृष्टि से, संसार की दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा स्वर्ग हो, कहाँ है मोक्ष? वही मोक्ष है, वही स्वर्ग है जहां ऐसे लोग रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपन को समझदारी से काम करना है, विवेक से काम करना है। गलती वो 3 बालक की बात चल रही थी, वो 3 अर्थियां साथ में निकली। अब क्या करें? क्या बड़े भाई ने सही किया? क्या पिता ने सही किया? नहीं। तो वो जो कह रहे हैं कि मैं अपने दोनों बेटों को मरते हुए कैसे देख लेता, मैं अपनी वज्र की छाती कैसे बना लेता, तो वो कूद पड़ा। अपने बेटे और भाई को बचाने के लिए दोनों कूद के मर गए। ये समर्पण ज्यादा है? ये सच्चा प्रेम है? ये सच्ची चाहत है क्या? नहीं मालूम, ये सच्ची चाहत नहीं है। सामने वाला बर्बाद हो रहा है तो स्वयं बर्बाद हो जाए। हमारे चहेता यदि फैल हो रहा है तो हम फैल हो जाएं। हमारा चहेता पाप कर रहा है तो हम पाप करें। हमारा चहेता नरक हो जाए तो मैं भी नरक जाऊं। हमारा चहेता शराब पीवे तो मैं भी पीऊं। मैं क्या करूं? आजकल होता है, आप लोग करते हो, हम क्या करें महाराज जी, हमारी मेजॉरिटी ऐसी है। महिलाएं 100 बार बोलती है, महाराज रात्रि भोजन में मुझे करना मन। क्यों? वो खाते हैं। अरे वो खाते तो खाना दो ना। अब महाराज जी ऐसा थोड़ी होता है कि वो अकेले खावे और हम नहीं खावे। अब वो सब खाते हैं, सब घर में सब लोग खाते हैं तो मुझे खाना पड़ता है, और हमारे श्रीमान खुद खाते हैं। तो मैंने कहा उनको खाना है तो कोई बात नहीं। हमारा जी ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? वो भोजन करे मैं नहीं खाऊं तो फिर काहे का? ये मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि ऐसा होता भी है? थोड़ी गर्दन हिला दी करो, ज्यादा बोलने की जरूरत में, इशारे में समझ जाता। एक के कारण से दूसरा भ्रष्ट होना पुरुष की मजबूरी हो सकती है, उसके साथ महिला को क्या मजबूरी है? मात मोह, मार राग, यह रात में खाते हैं तो मुझे भी खाना पड़ेगा। यह है तुम्हारा मिथ्यात्व, यह है तुम्हारी मूर्खता, यह है तुम उस बाप जैसे के बेटा ने को मरते हुए मैं कैसे देखता, वो मर रहा था तो मैं भी कूद गया। सुनो रे जैनियों, कम से कम ऐसा पाप मत करो
कि तुम दूसरे के ऐसा राग, ऐसा मोह कि तुम्हारा व्यक्ति चहेता राग पाप कर रहा है तो तुम भी लिप्त हो जाओ। वो रात में खा रहा है, उसकी मजबूरी है, दुकान से लेट आता है, तुम उसके मोह के कारण रात के लिए बैठी रहो। और मान लीजिए वो शौक से भी खाता है तो भी कह दीजिए साहब ठीक है, आप मानते हो तो मानिए, नहीं मानते तो ठीक, मैं तो रात में खाने वाली नहीं हूं। बोले काय की तू पत्नी है, तुम हमें अकेला खाऊंगा? बोले साहब देखिए, सब में एक हूं लेकिन धर्म में एक, मैं गलत कार्य में साथ नहीं दूंगी। राजा शरणक ने यही तो किया चेलना से। राजा शरणक मिथ्यात्वी था, उसने कहा जो मैं करता हूं वो तुम करो, जो मैं खाता हूं वो करो। वो मांसाहारी थे, शिकारी थे। महारानी चेलना ने कहा कि मैं धर्म कर पाऊं या न कर पाऊं, लेकिन किसी चहेते के कारण से मैं धर्म भ्रष्ट हो जाऊं, मैं मोह के कारण धर्म भ्रष्ट हो जाऊं, मैं राग के कारण भ्रष्ट हो जाऊं। महारानी चेलना राजा शरणक को बहुत चाहती थी, बहुत चाहती थी, बहुत चाहती, इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता जितना चाहती थी। लेकिन उसने एक ही बात कहा कि मैं इतनी अंधी रागी नहीं हूं, मैं अंधा मोह नहीं है कि मैं तुम्हारे कारण से मैं भी भ्रष्ट हो जाऊं। तुम रात में खाते हो तो मैं भी खाऊं, तुम मांस खाते हो तो मैं भी खाऊं, तुम मिथ्यात को मानते हो तो मैं भी मिथ्यात मानो नहीं। लेकिन मैं तुम्हें चाहती, बहुत प्राणों से प्यार करती थी, मैं बहुत चाहती हूं, लेकिन तुम्हारी भ्रष्टता में मैं शामिल नहीं होंगे। हो सके तो तुम छोड़ दीजिए, लेकिन मैं खाने वाली हूं। ये सारी दुनिया में आना चाहिए। 90% लोग भ्रष्ट हो रहे हैं चाहत में, छोड़ना चाहते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी, हमारे दोस्त यार सब ऐसे ही है। हमारे क्या करें, हम अकेले नहीं खाएंगे और सारे दोस्त खा रहे तो कैसा लगेगा? तो तुम खाने बैठ जाओ। कितने बच्चे कहते महाराज मैं गुटखा खाना नहीं चाहता लेकिन दोस्ती के कारण, कितने लोग कहते महाराज मैं शराब पीना नहीं चाहता लेकिन मेजॉरिटी सब पीवे और हम खाली बैठे रहे। ये सबसे बड़ा पाप है मानव, सबसे बड़ा पाप है कि तुम दूसरे के कारण से उसमें जाकर अपने आप को भ्रष्ट कर रहे हो। तुम उसी मूर्ख हो कि बेटे को बचाने के लिए तुम खुद कूद गए। अब वहां तुम्हें विवेक होना चाहिए, वहां तुम्हें इतने कठोर होना चाहिए। बेटा तो डूब ही गया, भाई तो डूब ही गया, कम से कम मैं तो बच जाऊं। दोनों बेटे तो डूब ही गए, कम से कम मैं तो बच जाऊं। इतना मोह मत करो। यदि बच जाते, एक भाई डूब गया था, यदि बाप बेटे दो बच जाते तो वो लोग घर पुनः आबाद हो जाता कि नहीं? अब तो पूरा घर बर्बाद हो गया, सब विधवा हो गई। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं, बचाने वाला नहीं बचा उन दो को बचने में। सारांश ये है कि जब किसी को हम नहीं बचा सकते हैं तो स्वयं बचने का प्रयास करो।